क्या कहा, नहीं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास पर हाथ उठा करके कौन ठहर सकता, कौन जीवित रह सकता, नहीं रखता। वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर उसको मारे, परमेश्वर उसको जीवित रखे, परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं। हालेलुया, है ना। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हम जब विरोध करते एक दूसरे का तो गलत करते हैं। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के वो 100 भेड़ लेकर के चलता है, एक भेड़ उसकी फंस जाती है, 99 भेड़ों को छोड़ करके उनको ढूंढने निकल जाता है। ठोकरों का लगना अनिवार्य, लेकिन हाय, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा ये लगती है। परमेश्वर ने कह दिया इस बात के लिए, ठीक है ना। और फिलिप्पियों 3:18 में उसने कहा, मैं बार बार पहले तुम्हें कह चुका हूं, अब भी रो रो कर कहता हूं, ऐसे कितने कितने हैं जो मसीह के क्रूस के बैरी हैं, अपने पूरे चाल छलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। तुम्हारे कारण मसीह की निंदा गैर जातियों में की जाती है। क्या तुम्हारे बीच में एक भी बुद्धिमान नहीं है, एक भी अभिषिक्त नहीं है, एक भी समझदार नहीं है जो अपनी भाइयों के झगड़ों को सुलझा सके? सब तब तो सबसे बड़ी हार तुम्हारी यही है कि तुम्हारे आपसी झगड़े होते हैं और अन्य जाति आकर के तुम्हारे मुकदमे को लड़ते हैं, अन्य जाति तुम्हारा फैसला कराते हैं। क्या तुम्हारे बीच में एक भी नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? और तुम अपना ही न्याय नहीं कर पा रहे, फिर कौन तुमको? जो थोड़े में विश्वास योग्य उसको ज्यादा दिया जाएगा, तो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है। एक बंदे को लेकर के तुम इतने उलझ गए हो। शाऊल एक बंदे दाऊद को लेकर कितना उलझ गया, उसका राजपाट खत्म हो गया, खुद मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसका कारण क्या था? वो मुझसे ऊपर बढ़ रहा है। औरतें गीत गाती, जब भी जंग करके आते थे औरतें गाया करती थी। उन्हें वो कहने लगी कि शाऊल ने मारे हजारों और दाऊद ने मारे लाखों। ये बात उसे चुभ गई, ये बर्दाश्त नहीं हुई, अपने से ज्यादा ऊंचा उठना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसके बाद हुआ क्या? वो खुद ही तबाह हो गया। परमेश्वर दाऊद की तरफ से लड़ रहा, परमेश्वर ने उसकी तरफ से काम किया। आप इसको समझ लीजिएगा। अब जो मैं आपको बता ही रहा था, जो पास्टर चंदन है वो भी क्रिश्चियन है, पास्टर विजय इमानुएल है वो भी क्रिश्चियन है, पास्टर नरुला जी ने जो इस बार वचन दिया था व्यभिचार के ऊपर, उसकी वीडियो विरोधियों ने जोड़ करके बना करके उसको एक कर दी गई है, तो वो भी क्रिश्चियन है। और उसका ये जो कपूरथला वाली लड़की अब कह रही कि मेरे साथ भी ऐसा किया गया, वो भी क्रिश्चियन है। उसका पति पास्टर है, वो भी क्रिश्चियन है। और रेप का जो इल्जाम लगा रहे वो भी क्रिश्चियन है। और यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह का फॉलोवर था, उसने उसको पकड़वा दिया था। पर चिंता मत करना, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उनके बैरी उनके घर ही के लोग होंगे। और यीशु मसीह भी कह रहा है कि मैं अपनों के पास गया पर मेरे अपनों ने मुझे ना पहचाना। फिर खुदावंद ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जो परम प्रधान की छाया उस स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और रही बात जेल की, तो कोई बात नहीं है। जेल में एक बंदा गया था जिसने आधा से ज्यादा नया नियम लिख दिया, अर्थात पौलुस जब जेल में गया तो उसने वहां से ये पुस्तकें लिखी। हालेलुया। पर परमेश्वर अपने नाम की महिमा खराब होने नहीं देगा। और प्रभु ने कहा, दाऊद उसके विषय बोलता है, हे परमेश्वर मैं तेरे पवित्र मंदिर में आऊंगा, दंडवत करूंगा, जय जयकार करूंगा, क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं। जो नाम मैंने लिए, यदि किसी को दुख पहुंचा या कुछ ऐसा लग रहा है, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रहा हूं। मेरा मतलब सिर्फ एक है, और वो सिर्फ ये है कि इससे हम बात करें परमेश्वर के वचन को। उसने कहा जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल को सफेद पुस्तक, काले अक्षर, 200 रुपए की पुस्तक, आप इसको पढ़ेंगे ये बुद्धि खोल देगी। आप पढ़ो, समझ में ना आए किसी से डिस्कशन करो, किसी से ट्यूशन लगाओ, किसी पास्टर से बात करो, कलीसिया के लोगों से बात करो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तुमको बताएगा प्रभु मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। तब तो तुम्हारी सबसे बड़ी हार यही है कि तुम लोगों में आपस में झगड़े होते हैं और गैर जाति के, अन्य जाति के लोग, अधर्मी लोग तुम्हारे बीच में आकर के इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी हार तो तुम्हारी यही है। तुम ही क्यों अन्याय नहीं सह लेते? इसने मेरे साथ ऐसा किया था। पतरस आकर के कहने लगा, प्रभु मेरा भाई मुझे बार बार परेशान करता है। कितनी बार मैं आपको इसे पता था, रब्बी लोग 7 बार बोलते थे।
रब्बी लोग बोलते थे 7 बार माफ करना है, तो ये गया कितनी बार माफ करूं, बड़ा खुश होकर के। प्रभु ने कहा मैं ये नहीं कहता कि 7 बार, जो रब्बी कहते वो नहीं कह रहा, जो रब्बी का रब कहता है, खुदा का खुदा कहता है, उसने कहा 7 का 70 गुना, 7 का 70 गुना प्रतिदिन करे कोई, करो करो, वचन को पूरा तो करो। पास्टर विजय इमानुएल बोल रहे हैं, उसने मेरा दिल दुखाया, उसने मेरी बेइज्जती की है, उसने मेरे लिए ऐसा बोला है। हाँ ठीक है, तेरा खुदा क्या कह रहा है? पतरस को कहा 7 का 70 गुना। प्रभु मुझे बहुत परेशान करता है, 7 का 70 गुना। यदि तेरा बैरी भूखा हो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, और ऐसा करके तू उसके स्तर पर आग के अंगारों का ढेर लगा देगा। और अगर नीति वचन 25 में पढ़ेंगे आप, वहां तुमको उसका जवाब मिलेगा। और ऐसा जब तुम करोगे, इसका बदला यहोवा तुझे देगा। तो इसको तो कर नहीं रहे हैं। और जब ये वीडियो डाल रहे हैं तो वीडियो कौन से सिर्फ मसीह लोग देख रहे हैं? जब विरोध की बात आए तो अन्य जाति बहुत देख रहे हैं, विरोधी लोग बहुत देख रहे हैं, जो इसी ताक में रहते हैं कि इनको कैसे उलझाएं, कैसे इनका कोई वीक पॉइंट हमको मिले। और शैतान इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, वो सिंह के समान इसी ताक में रहता है। तभी प्रभु कहता है सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। इसलिए सबसे बड़ी हार तो तुम्हारी यही है कि तुम्हारे आपसी मुकदमे होते हैं और अन्य जाति तुम्हारे बीच में आकर के तुम्हारा फैसला कराते। क्या तुम्हारे बीच में एक भी विद्वान नहीं है, एक भी बुद्धिमान, एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं है? सबसे बड़ी हार तुम्हारी यही है। आप प्रार्थना करेंगे। मैं कहना चाहता हूं अपनी कलीसिया के लोगों से और जो ऑनलाइन सुनने से, मैं कहना चाहता हूं प्रभु का छोटा सा खादिम होने के नाते कि हम सब प्रार्थना करें पास्टर बजिंदर जी के लिए। खुदा आप उनको क्षमा कर, अगर उन्होंने किया तो क्षमा कर दीजिएगा, और नहीं किया परमेश्वर तो मीका की पुस्तक हमने 7 अध्याय 10 में पढ़ा। तब मेरी बहरीन जो मुझसे कहती थी कहाँ है तेरा यहोवा, वो मैं उसको सड़क की कीचड़ के लताड़े हुए देखूंगा। तब मैंने पाप किया है, मुझे वो क्षमा कर देगा, उजियाले में अंधकार से ले आएगा मुझे, और मैं उसके धर्म को देखूंगा। हे मेरी बहरीन, मुझ पर आनंद मत कर। बाकी बीच में जो बहनें हैं, अगर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है तो उसको इंसाफ मिले। और जो एक बहन बोल रही है कपूरथला वाली, उसके लिए प्रार्थना करते प्रभु राजा, उस बहन को भी इंसाफ मिले खुदावन। और ये सब जो मसीह के लोग हैं, वो बहन कपूरथला वाली जिसके साथ रेप हुआ, जो कह रही है, वो पास्टर इमानुएल जी, विजय इमानुएल जी, और वो चंदन भाई, तो और भी जो इसमें हैं, अगर वो ऐसा बोल रहे परमेश्वर, मैं प्रार्थना खुदावन कृपा खुदावन, वो इस वचन को विचार करें, इसको फॉलो करके अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। जबकि शत्रु ने, लेकिन अगर लग रहा है तो प्रार्थना करें, माफ कर दें, प्रार्थना करें उसके लिए। जब वो निकल करके आए तो घायल हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं खुदावन, उन सबों के लिए परमेश्वर जो इस केस में कुछ विरोध में है और जो जेल में परमेश्वर, प्रभु के दास उनके लिए प्रार्थना, सबों के लिए खुदावन इन सबों को सद्बुद्धि प्रदान करें, इनका मन बदले प्रभु जी। ये परमेश्वर विचार करें कि हमारी आपसी लड़ाई में या कुछ भी, इससे परमेश्वर की महिमा खराब हो रही है। शैतान बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से, यीशु यीशु कहने वाला, हालेलुया कहने वाला। खुदावन अब परमेश्वर तेरा दास जब वापिस आए, डबल अभिषेक के साथ, डबल सामर्थ के साथ परमेश्वर, और तेरा वचन पूरा हो खुदावन। और हम सब विचार करें कि दुष्ट आत्मा निकल जाती है, प्रभु ने कहा मेरे नाम से निकल जाती है, बीमारी मेरे नाम से चली जाती है, पर क्या जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे हैं? विचार करें। मैं प्रार्थना करता हूँ भवन में जितने लोग हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सबों को परमेश्वर आशीष दे, हर बुराई से प्रभु इनको बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे खुदा। जितने इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, इनको बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, अपनी योजना को इनके जीवन से पूरा करें। तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो कई लोग प्रभु जी मसीह लोगों से बात कर रहे हैं, अरे तुम्हारे पास्टर के साथ ऐसा हो गया, तो आज परमेश्वर इन्होंने सीखा है और अच्छे से समझेंगे। परमेश्वर इनको बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर कि कोई बात नहीं, अगर वो गलत है तो भुगतेगा,
और तौबा करेगा तो भी परमेश्वर माफ कर देता है, और अगर गलत नहीं है तो बाइज्जत बरी होगा और दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी, फिर परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। और जितनी आत्माएं अब तक उसके द्वारा बची हैं, इससे कई आत्माएं अब बचनी शुरू होंगी, हर दिन बचनी शुरू होंगी के नाम में। परमेश्वर ऐसा अपने नाम की महिमा के लिए करेगा, अपने नाम की महिमा के लिए करेगा। जितने सुन रहे हैं, आप सब उपवास में 1 घंटा ज्यादा बढ़ा दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा। पास्टर भजिंदर जी के लिए, इमानुएल जी के लिए, विजय इमानुएल पास्टर जी के लिए, चंदन के लिए, उस बहन के लिए, उन लोग जितने भी इस केस में इन्वॉल्व है, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद आप संभाले। धन्यवाद प्रभु राजा, अपनी प्रार्थना को सुना मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ सारी आदर में माफ करने की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।